यार ये पीछे कौन इतना चबक के गाड़ी चला रहा है? ओ यार, और कौन है? ये BMW ड्राइवर्स ही होते हैं हमेशा। अरे यार बेवकूफ कहीं के साथ जोड़ लेते हैं इनको, इतनी ज्यादा काली होती है ना। इतनी बाप की सड़क पड़ी है, चला कहीं पे ऊपर जाके। खरीद लेते हैं BMW। पता नहीं BMW नहीं होगी क्या हो गया। Guys, welcome back to Bonus Unlatched. मैं हूं अभिषेक, This is अनिकेत। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू BMW i4 eDrive 35 and let's start with the launch control. So this goes 0 to 60 in almost 6 seconds. Because electric car है, तो एक जो torque मिलता है starting में is just amazing. Acceleration even though 6 seconds है, but this push, oh, this is always good to have. This is the best thing about electric cars. BMW है, drives really good on the bumps. You don't even feel them. Soundproofing is always the best. German made है. And we have all the controls, not all the controls. इसमें वो हमारे पास auto system तो नहीं है, but like basic things, lane assist, 360 proximity sensors, parking camera भी है, but like it's only reverse parking. I feel bad कि इसमें they don't have 360. It's 2024 car. It should have a 360 camera, which is not a big deal nowadays. Just a software thing, right? And हमारे पास आगे है infotainment, which is all digital, and then we have this side we have अपना digital control. हमारे पास है sports mode, comfort and eco pro mode जो कि inbuilt है कार में. And then I can always feel every time I go over the line, the car is always मेरे को हमेशा अंदर पुश कर रही है, जो कि इसका लेन असिस्ट काम कर रहा है बीच में. इसका प्राइस स्टार्ट होता है कनाडा में 54,999 और इंडिया में इसका स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 74 लाख. यहाँ पे कनाडा में ये क्वालिफाई करती है रिबेट के लिए. एंड इसका प्राइस कंपेरेबल है मॉडल 3, टेस्ला मॉडल 3 लॉन्ग रेंज. एंड आई फील लाइक इसकी क्वालिटी वे बेटर है. इंटीरियर इज मच मोर लग्जरियस. यू फील लाइक यू एन एक्सपेंसिव कार. एंड इलेक्ट्रिक भी है. यू हैव ऑल द फीचर्स, बट डेफिनेटली टेस्ला की वो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटीज नहीं है. बट इफ यू थिंक, मेरे हिसाब से 90% of the time I'm just driving the car. मैं ज़्यादा सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता other than the music और maps. That's the only thing I use. और Apple कार पे होने की वजह से we have wireless Apple कार पे. I don't need anything else. काफ़ी हार्ड बटन्स भी हैं compared to Tesla जिसके सारा everything कंट्रोल होता है Model 3 स्क्रीन से. So if I had an option to buy between this car and that Model 3, अगर same price है, I will always go for this one. 35 में let's take it for a test drive. Really powerful acceleration. Cameraman को हिला के रख दिया इस acceleration में. Let's talk about the drive experience of this car for a second. बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ड्राइव है. मैंने ड्राइव करी हुई है यहाँ पे कनाडा में टेस्ला मॉडल 3 एंड उसकी ड्राइव भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही पंची है. बट दिस ड्राइव इज मोर ऑफ द पंची प्लस सॉफ्टवेयर साइड में. ऐसे यू डोंट फील दोज जर्क्स ऐसे जोर जोर से. बहुत ही यू कैन फील कि हाँ BMW की कार है, BMW की इंजीनियरिंग है एंड दे हैव इट फिगर्ड इट आउट लाइक एवरीथिंग. जो भी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, यू कैन एक्सपीरियंस दैट इवन थ्रू एन इलेक्ट्रिक कार. गाड़ी के कंट्रोल और हैंडलिंग की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. जैसे मैंने पहले भी बोला था, गाड़ी इतनी भारी फील नहीं होती है इवन दो इलेक्ट्रिक कार है. अगर मैं पंच करता हूँ तो आई फील द टॉर्क राइट अवे. कोई लैग नहीं है. एंड देन कंट्रोल की बात करें, इफ़ आई टर्न द कार आई फील वेरी कनेक्टेड टू द रोड. लाइक बहुत ही ग्लाइड करता हूँ मैं रोड पे ऐसे. सस्पेंशन इज सो स्मूथ. everything is like really smooth. No breakage, no discontinuity at all.
खुद से एक इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक कार होने के अलावा इस गाड़ी की जो प्रोडक्शन होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी बिल्कुल सारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू होती है. सो इट्स फुली फ्रॉम द बर्थ ऑफ दिस कार इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटली. और इस कार में कोई भी रेयर अर्थ मेटल्स भी यूज़ नहीं होते. गाड़ी के ड्राइव एक्सपीरियंस में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. यू फील द टॉर्क राइट अवे, राइट. एज अ सेड पावर इसमें है. जीरो से अगर मैं चलाता हूँ एंड आई पुश द एक्सेलरेटर मुझे राइट अवे फील होती है. बट इवन इफ यू आर एट 100 ऑलरेडी एंड देन यू पुश द एक्सेलरेटर, दिस कार डजंट डिसअपॉइंट. वहाँ पे भी आई फील द फुल पावर ऑफ इट. वहाँ से भी आई कैन फील द एक्सेलरेशन. सो दिस इज समथिंग लाइक यू हैव टू ड्राइव इट टू एक्सपीरियंस. अब चलिए अब गाड़ी के बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इसके ओवरऑल लुक और एक्सपीरियंस. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर गाइस. क्या विचार है आपके इस बारे में? मेरे को तो बहुत सही लगती है. इफ यू नो, ये तो आपको दिख रही होगी 90% BMW 3 सीरीज के मुकाबले. 90%. वाई 90%? क्योंकि इसकी ग्रिल है बड़ी वाली. एंड बहुत ही बायस्ड ओपिनियंस हैं. बायस्ड नहीं बोलूंगा, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है. आई लाइक दिस ग्रिल. आई डोंट. आई लव दिस. ये पहली बार इंट्रोड्यूस की थी BMW ने X7 पे एंड एवरीवन हेटेड इट. आई हेटेड इट. या पर अभी आई थिंक स्लोली दिस इज ग्रोइंग ओवर मी. आई लाइक दिस ग्रिल. आई थिंक जो पतली ग्रिल्स है उससे ज्यादा बेटर लगती है ये वाली. एटलीस्ट इस कार पे तो अच्छी लग रही है. Yeah, and this grill includes all the sensor जो भी होते हैं, जो proximity sensors हैं, कैमरा वगैरह सब इस grill में आ जाते हैं. Yeah. और साइड में blue accent है, just to show कि new technology, the electric car. All over the car there are a lot of blue accents. Yeah. The only thing is bit fakery है जहाँ पे. जैसे grill तो है इन्होंने, पर इसको हवा तो like there's no engine जहाँ इसको हवा देनी है इसको. So आधा cover है and थोड़े से holes है यहाँ पे. Yeah. Here यहाँ पे भी hole बना रखा है, which is actually a actual hole. Just drama नहीं कर रखा. And lights, I love the new lights. Yeah, they're DLR. so beautiful. They're really good. Daytime में they look so nice. Yeah. And हमारे front पे there's no engine, but front भी नहीं है. There's a lot of empty Yeah, space. that is something I found weird क्योंकि Yeah. इतना बड़ा front boot है. Yeah. And you have no way to access it. हाँ. No, I have seen some videos online. यहाँ पे space भी है, but they haven't उन्होंने utilize नहीं किया अच्छे से. They could have easily fit a small. क्या आप बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, ये बिल्कुल भी ऐसे weird electric car जैसी नहीं लगती. Looks like a normal gas car. Yeah. And I feel like जब से Tesla ने compete किया है तो the companies are approaching more toward a regular design than एक weird गंदी सी Yeah. electric car बना देना. I love the wheels. Wheels बहुत ही beautiful हैं इसके. बहुत ही low profile है कार की. Low profile. And like I am 5 feet 10, 11 and then this is what the car is compared to me. Yeah. So you can see बहुत ही streamlined और बहुत ही aerodynamic दिखती भी है भी. And उनको चाहिए भी, right? जितनी ज़्यादा aerodynamic होगी ज़्यादा range होगी. इसकी range है almost 35 की कम है. You get up to 478 kilometers. बहुत ज़्यादा range है. You can easily charge at home every day, every night plug in करो 8 घंटे 9 घंटे and I think you're good for couple days. Yeah. गाड़ी को अनलॉक करने के लिए भी इन्होंने गाड़ी के डोर्स में proximity sensors लगाए हुए हैं. So I can just put my hand in and then it unlocks और बहुत ही easily I can just get in. और अगर मुझे लॉक करना है just swipe on the handle and it locks itself. Easy peasy. Yeah. उसके अलावा हमारे पास आता है यहाँ पे frameless door जो कि देखने में काफी स्पोर्टी लगता है. Yeah. Even on the back doors. Yeah, even on the back doors. Yeah, looks really sporty, man. Like I think ये 3 series में भी नहीं है. 3 series has a frame on the top. Okay. Which is nice to see on this one. एक और बात, आजकल गाड़ी वापस आ रही हैं this style जो old school था पहले. And this also looks nice rather than the snatch one. हमारे पास ये वाला मारुति Zen जैसा हैंडल है. अब आते हैं इसकी बैक पे. Again, not very different from the rest of the car. Still beautiful. काफी sleek design है, LED lights. Again, we have हमारे BMW logo के around है blue color, signifying electric car. Rear end में आ जाते हैं यहाँ पे इनके diffusers. These are not fake exhausts. Yeah. यहाँ पे diffuser लगाए हुए हैं. I don't know
नीड होती है इनकी for this type of car? Need is always good to have diffusers, but at least fake exhaust से बहुत better है. Like Yeah. काफी गाड़ियाँ पे recently they were doing fake exhaust. Like क्या electric car में exhaust कौन सा होगा? And then this is not a sedan. This is called coupe. Okay. So इसलिए आप देख सकते हैं इसका trunk kick to open. It will take, let's see how many tries it takes. You want to try? I tried 3 times. Okay, let me do it. Eight. Look at this. Okay, इसको लगा होगा कि मैं ऑब्स्टेकल हूँ शायद ऊपर. Maybe yeah. So So इसका बहुत इफी सेंसर है जो बूट का फुट सेंसर है. लगता है उन्होंने Raspberry Pi यूज करी है. Yeah, so ऐसे खुलता है. Sedan नहीं है, so इस the trunk is, I think trunk की कैपेसिटी हम आपको बताएंगे यहाँ पे स्क्रीन में. Around 400 liters. और अगर वो ज्यादा है उससे. Yeah. अगर मैं इन सीट्स को नीचे कर दूं तो it's more than 1100, Oh, which is really good. a lot. Yeah. But good space है. अगर मेरे को कहीं किसी को ड्रॉप करना हो एयरपोर्ट, we can fit couple bags easily. Yeah. And then हमारे पास 2 बटन है यहाँ पे, एक बंद करने के लिए, and then also you can lock it pressing 1 button. Yes, you can lock it. Yes, you can lock it. So guys, अब हम आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में. Let's talk about build quality और फील कैसी है गाड़ी की. Overall feel is really luxurious. Yeah. काफी soft touch everywhere. जहाँ भी मैं टच करता हूँ, the things I can reach definitely. यहाँ पे भी touch material है. यहाँ पे in the dashboard we have soft touch, but it's not really leather. But it's soft touch plastic feels better than hard plastic. But if you go down here, definitely hard plastic, and down on the cupboard like door पे वो भी hard plastic है. Yeah. What about the seats? Seats are very comfortable. बहुत ही कुशनी और हक करके रखा हुआ है मुझे इन्होंने. And yeah, bolsters लगे हैं साइड में, so I feel even in the turns I feel very stable. Stable, yeah. Comfortable and long drive के लिए काफी अच्छा है. And especially driver seat, I think this is almost यहाँ पे thigh sport भी है, which is really nice. It goes in the front, extend कर सकते हो easily. हमारे पास driver side पे memory seats हैं, and then we have all the windows control and locking mechanism here. Yeah. Something interesting about the seat belts is when you put them on and then you drive the car, तो and ऐसे fix करती है तुम्हें, ऐसे it pulls you in. Yeah. So really good quality build. Yeah. It doesn't squeak or anything like that. काफी solid feel होता है. And they have decent enough amount of buttons जो मुझे चाहिए होते हैं, like basic functionality. ये वॉल्यूम का नॉब तो स्पेसिफिकली चाहिए ही चाहिए होता है. या वो डेफिनेटली चाहिए. इट्स हार्ड टू कंट्रोल बटन, स्पेशली कई कारों में कैपेसिटी बटन होते हैं. हेट इट. या यू नेवर नो. दिस आई नो, अगर मैंने एकदम से कम किया तो हो जाएगा. द ओनली थिंग आई वांट टू से इज इसमें डेफिनेटली उसके कंट्रोल्स तो नहीं है. हार्ड बटन नहीं है हमारे. टेम्परेचर कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, सॉरी. People complain a lot about this. I don't have the hard button. I don't know about you, but मेरे को नहीं मैटर करता. All I need is a auto AC. I will set it on auto. मैं बस उसका temperature adjust करूँगा. That's it. And temperature is always there. I don't know why people complain. Like for me, it's not an issue at all. मैं temperature adjust करता हूँ, plus minus, and auto में है, it will just do everything by itself. I have to agree with you on this point, but अगर कुछ लोगों का स्पेसिफिकली उनका पर्सपेक्टिव देखे तो लेट्स से बहुत गर्मी है बाहर से और मैं अचानक से आया एंड आई वांट टू ब्लास्ट द एसी ऑफ, राइट? या तो मुझे चाहिए कि मैं एक नॉब ऐसे करूं देन एसी. बट इन दैट केस दे हैव मैक्स. बट ओके, दैट्स नाइस थिंग. लाइक वो तुम्हारा कंसर्न भी ठीक हो गया. जस्ट प्रेस द मैक्स एंड इट डज द थिंग. एंड ओवर द टॉप वी हैव a really big digital driver display. You can change the content. You can't change a lot other than आप जो sports mode change करोगे you can see the different effects, but ज़्यादा change नहीं कर सकते. You can show the navigation, songs, कितनी mileage, trip meters and all. That's it. You can't really change much. And then we have a really big infotainment screen. Yeah, the center screen is really good. Yeah. काफी सारी apps हैं actually. There are more apps than I would ever need.
सेंटर स्क्रीन में हमने मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइमेट कंट्रोल ही यूज़ करा है एंड कार प्ले मोस्टली. CarPlay, yeah. And CarPlay is very nicely integrated. बहुत ही easily. Whenever you come in, automatically तुम्हारा phone connect हो जाएगा and then brings up the maps and stuff. It's a really big screen, and I'm surprised कि CarPlay सारी screen use करता है, which is really nice to see. Some cars they blank it out, yeah, they will show their own menu, but which is nice to see. अगर navigation use कर रहे हो तो इस काफी बड़ा दिखता है. And one little feature is even if you're using CarPlay, climate control is always there. Which is good. So it's a nice touch. And उसका graphic भी काफी अच्छे climate control के, Yeah. which is nice to look at. The buttons, there are no buttons for even the seat warming. It's also वो भी screen के अंदर ही दिया हुआ है. You tap the seat and then you select, tap it 3 times and stuff. So that's sometimes really hard to find क्योंकि जब मैं पहली बार ढूंढ रहा था तो मुझे like 5 मिनट लग गए थे यही करने के लिए कि कहाँ से मैं seat warmer on करूँ. Yeah, and we have steering wheel heating too. और उसका बटन यहाँ पर ही है, so easy to find. One more drawback, काफी कारों में missing है ये. When we have navigation here, the only way to use the navigation in your front of your driver's display is the way if you're using car's navigation. अगर मैं CarPlay का navigation use कर रहा हूँ, Google Maps use कर रहा हूँ, Apple Maps use कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं ला सकता. It's a feature which I will never use, so this is just a waste of money for me. So I would rather request other companies to just bring it. इसका sunroof बहुत ही बड़ा है and it's really huge and there is appropriate access to back seat की मैं there is काफी visibility है पीछे से भी. Yeah, पीछे लोगों को भी like they can enjoy the open feeling. And then either I can just raise it from behind. Yeah. और मैं इसको पूरा खोल सकता हूँ, which is per usual जो भी normal sunroofs होते हैं. And then there is in the front there is this small wind deflector. Yeah. So it's nice. उसके lights भी काफी unique हैं. These so beautiful, interior right? lights, really beautiful diffuser lights हैं when you light it up. काफी soothing on the face and eyes पे भी when you light it up ऐसे चुभता नहीं बिल्कुल भी. It's these little touches that make the car different, right? Yeah, यही तो engineering time spend करते हैं. Back seats same काफी spacious है. Fifth person जो center में बैठेगा I won't recommend for long trips. उसको तो उन्होंने headrest भी बहुत ही minimal सा दिया. पर जो bump है यहाँ पे you can't आपकी legs भी नहीं आएंगी. But there's plenty of air conditioning, charging ports, climate control, सब कुछ पीछे दिया हुआ है इन्होंने. Which is a really nice touch. Yeah, we have 3-zone climate control. Yeah. Driver, passenger, and the So thank you guys for watching this video. Make sure you like, comment, and subscribe this channel to watch more of these reviews. Yeah. Don't forget to share with your friends. Bonded Unlashed. Frequently try करेंगे videos और डालने की. And see you soon. Hope you like this video. Bye. तो ये था guys BMW i4 eDrive 35 X12 iPhone Plus 5X Pro का रिव्यू. Max भूल गया मैं. यार ये पीछे कौन इतनी कोल चली जाता है. दोनों से करेंगे zoom करके. Hey guys, बैठा कितना ठीक है.